हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू एक्सप्लोरिंग साइंटिया और सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सबसे पहले आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 ईयर्स हो गए। ओके, तिरंगा भी आज दिल के पास है और पढ़ना भी आज दिल है। ठीक है, तो दिल से एक बात भी कहना चाहता हूँ कि लड़े थे वो वीरों की तरह, जब खून खोल कर फौलाद हुआ, मरते दम तक भी डटे रहे वो, इसलिए देश आज़ाद हुआ। तो आज़ादी जो है उसका सम्मान करें, अपने देश का सम्मान करें, तिरंगे का सम्मान करें। और इसी के साथ अपना लेक्चर जो है शुरुआत करते हैं। ठीक है, भारत के बारे में बोलना चाहूँगा तो ऐसी कोई परिभाषा नहीं बनी, ऐसी कोई भाषा नहीं बनी जो भारत को डिफाइन कर सके। ठीक है, भारत के इतिहास का कोई भी पन्ना उठा कर देखोगे तो तुम्हारे सीने में गौरव की आग तो लगी जाएगी। ओके, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, कहने के लिए बहुत कुछ है देश के लिए। ठीक है, कहूँगा तो फिर ये लेक्चर पूरा उसी पे चला जाएगा, मैं हर्ट नहीं पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, तो हर्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्रेक डाउन हम पढ़ रहे थे बेसिकली, कि मैंने डाइजेशन पढ़ाना था, उसमें ब्रेक डाउन मेरे को पढ़ाना था, उसमें 4-5 मिनट का लेक्चर था। लेकिन आज मैं क्योंकि सारी चीज़ें दिल से ही कर रहा था। ठीक है, दिल पर तिरंगा भी लगाया। ठीक है, वैसे दिल पे नहीं है, ये थोड़ा सा इधर होता है दिल। ठीक है, तो मैंने सोचा दिल ही पढ़ा देते हैं आपको। ठीक है, हार्ट ही पढ़ा देते हैं। ठीक है, उसमें 4-5 मिनट का लेक्चर मैं बीच में लेके इसको यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। ओके, तो अभी हम हार्ट स्टार्ट करते हैं, हार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो ये मैंने पूरा हार्ट का डायग्राम तुम्हारे सामने बना दिया है। ठीक है, हार्ट देखने में कैसे दिखता कैसा है तुमको, ये डायग्राम मैंने तुम्हारे सामने बना दिया है। बड़ी मेहनत करी इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो डायग्राम बना दिया, तो इस प्रकार से तुम्हें कुछ हार्ट जो है आपका देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अच्छा, साइज ऑफ द हार्ट क्या होता है, हार्ट का साइज कितना होता है और हार्ट की लोकेशन क्या होती है। देखो, हार्ट की लोकेशन के ऊपर बात करें। ठीक है, हार्ट की लोकेशन के ऊपर बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, आज स्पेस थोड़ी सी कम है तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ठीक है, क्योंकि भाई मेरे को डायग्राम बनाना था और बिना डायग्राम के हार्ट समझाना इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, देखो लोकेशन क्या होती है, हार्ट होता कहाँ है। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे हार्ट लेफ्ट में होता है। भैया देखो, लेफ्ट में नहीं होता है। देखो, मैंने तिरंगा लेफ्ट में बेसिकली मैंने तो तिरंगा इधर लगाया आपने, पर ये समझो कि जो हार्ट है, हार्ट की जो पोजीशन है वो लेफ्ट नहीं होती है। पहले इस मिथ से निकलो। बहुत लोग कहते हैं कि हार्ट लेफ्ट में होता है, हार्ट लेफ्ट में नहीं होता। ठीक है, हार्ट कहाँ होता है, हार्ट सेंटर में होता है। कहाँ होता है, सेंटर, बिटवीन 2 लंग्स। ठीक है, बिटवीन 2 लंग्स। ठीक है, इन द कैविटी कॉल्ड, इन द कैविटी या स्पेस बोल सकते हो उसको, कॉल्ड मीडियस्टीनियम। तो एक देखो, लंग्स होते हैं हमारे, जो 2 लंग्स हैं, ये एक लंग्स यहाँ होगा मेरा, एक लंग्स यहाँ होगा। ठीक है, उसके बीच में एक स्पेस होगी, उस स्पेस के बीच में होता है हार्ट। तुमने कभी भी बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, डायग्राम देखे होंगे, तो हार्ट बीच में होता है, लेफ्ट में नहीं होता है। लेफ्ट या राइट में हार्ट नहीं होता है। अब वो लेफ्ट में क्यों आया, ये मिथ कहां से आया, सब मैं बताऊंगा। बेसिकली क्या वो कैसे मिथ जनरेट हुआ और क्यों। देखो, देखने में वो लेफ्ट में लगता है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा। देखने में वो लेफ्ट में लगता है पर लेफ्ट में होता नहीं है। इस चीज को क्लियर करता हूं मैं। ठीक है, तो लोकेशन तुमसे पूछेगा। किसी को मीडियस्टीनियम में याद रखने में दिक्कत हो रही है कि भाई ये मीडियस्टीनियम क्या है, मीडियस्टीनियम क्या है, मीडियस्टीनियम क्या होता है। मीडियस्टीनियम एक स्पेस है। ठीक है, बस इतना सा याद रखो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम भाई मेरे को याद नहीं रखना है मीडियस्टीनियम, भूल जाओ। तुम्हें इतना याद रखना है बिटवीन 2 लंग्स होता है। ठीक है, लेकिन अगर पेपर में एमसीक्यू आ जाओ, वहां पर ऑप्शन होगा लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में कोई मार्क नहीं करेगा। अब ठीक है, अब मैंने क्लियर कर दिया कि हार्ट क्या होता है, लंग्स के बीच में होता है, लेफ्ट में नहीं होता। अच्छा, तो वो लेफ्ट में क्यों ऐसा बोलते हैं, भाई लेफ्ट में होता है, लेफ्ट में होता है, ऐसे ये मिथ कहां से आ गया। देखो, इस मिथ का क्या कारण है, ये मैं थोड़ा सा वीडियो में आगे बताऊंगा, थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये तो हो गया, लोकेशन की बात होगी। अच्छा, अगर मैं साइज की बात करूं, हार्ट के साइज की, तो देखो साइज ऑफ हार्ट की बात करूं मैं, आई होप ये तो आपको विजिबल होगा। ठीक है, अगर मैं साइज ऑफ हार्ट की बात करूं, हार्ट का साइज क्या होता है, तो देखो इट इज अबाउट योर फिस्ट। ठीक है, तो फिस्ट साइज का होता है, फिस्ट साइज। ठीक है,
देखो जो तुम्हारी जो फिस्ट होती है ना, जो मुट्ठी जो होती है हमारी, ठीक है, इसका जो साइज होगा ना, यही तुम्हारे हार्ट का साइज होगा, ठीक है। जो इसका साइज होगा यही तुम्हारे हार्ट का साइज होगा। अच्छा, एक चीज और बता दूं यहाँ पर, जो फीमेल के कंपैरिजन में मेल का जो हार्ट होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। फीमेल के कंपैरिजन में मेल का जो हार्ट होता है वो बड़ा होता है। अच्छा, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा क्यों होता है, इसका कोई वो नहीं है, ऐसा ही होता है, कुछ चीजें माननी पड़ती है, ठीक है। जो है वो है, उसमें क्या कि ऐसा क्यों होता है वैसा क्यों होता है, जो नेचर में है वो तो है, ठीक है। फीमेल का जो हार्ट होता है वो छोटा होता है और जो मेल का हार्ट होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो हम जो लड़के होते हैं वो ज्यादा दिल वाले होते हैं, ठीक है। लड़कियां के पास दिल नहीं होता, मतलब उनका दिल छोटा होता है, ठीक है। मजाक की बात है, ठीक है। कोई कमेंट नहीं करेगी यहाँ पे कोई भी गर्ल स्टूडेंट, ठीक है। आई एम जस्ट किडिंग, ठीक है। तो फीमेल, हाँ ये किडिंग नहीं है, ये सच है, ये फैक्ट है, ठीक है। फीमेल का जो हार्ट होता है वो छोटा होता है और मेल का जो हार्ट का साइज होता है, साइज की बात कर रहा हूँ, मेल का जो हार्ट होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। क्लियर है। लोकेशन मैंने इसमें तुम्हें बता दी, साइज ऑफ हार्ट मैंने तुमको बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब आगे चले, ठीक है, आगे चलते हैं। इसको मैं रेस कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे मेरे को थोड़ा सा रेस करते करते तुम्हें पढ़ाना होगा, तो तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं है कि तुम नोट डाउन करते जाओ या वीडियो को आगे पीछे कर लेना, ओके। क्योंकि अभी मेरे को हार्ट समझाना है, ठीक है। अच्छा, हार्ट की लेयर के बारे में बात कर लेते हैं। देखो मैंने तुमको बता दिया बेसिकली हार्ट का साइज क्या होता है, ठीक है। मैंने तुमको बता दिया हार्ट की लोकेशन क्या होती है। देखो जो मैं पॉइंट बताऊंगा वो इनफ होंगे, वो मोर देन इनफ होंगे तुम्हारे लेवल पर मोर देन इनफ है, ठीक है। उससे ज्यादा बाहर तुम्हें पढ़ना नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो हार्ट की लेयर्स पे बात कर लेते हैं। हार्ट की लेयर पे देखो, हार्ट की 3 लेयर होती हैं, ठीक है। लेयर क्या भाई, उसकी 3 लेयर है, हर किसी भी चीज की लेयर्स होती हैं, तो हार्ट की 3 लेयर होती हैं, ठीक है। देखो, पेरिकार्डियम मायोकार्डियम एंड एपिकार्डियम, ठीक है। तो पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एपिकार्डियम, बस इतना जान लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। और जान लो फाइब्रस होती है ये, बस। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ज्यादा ज्ञान लेना ही नहीं है। देखो हार्ट पढ़ाने को तो मैं इसके कम से कम 6-7 लेक्चर ले सकता हूँ हार्ट के, अगर पढ़ाना हो हार्ट तरीके से, ठीक है। 6-7 तो नहीं, 5 लेक्चर ले सकता हूँ आराम से, ठीक है। लेकिन तुम्हें जितना जानना है उतना ही ठीक है। बस लेयर याद रखो, 3 लेयर होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एपिकार्डियम, ठीक है। ये पेरिकार्डियम आउटर लेयर होगी, फाइब्रस होती है, मायोकार्डियम मिडिल लेयर होगी और एपिकार्डियम इनर लेयर होगी, ठीक है जी। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ये मैंने लेयर की बात कर दी, ठीक है। अच्छा, ठीक है। देखो डायग्राम में समझो कहाँ पे तुमको दिखाई दे रही है। देखो ये जो बाहर वाली लेयर दिखाई दे रही है, ये जो बाहर वाली लेयर दिखाई दे रही है, ये होगी पेरिकार्डियम, ठीक है। पी से डिनोट कर दिया मैंने, स्पेस कम है, पेरिकार्डियम, ठीक है। ये जो मैंने देखो, ये जो मैंने करा है ना, ये जो मैंने डार्क किया है एरिया, जो मैंने एरिया को डार्क किया है, ठीक है। ये जो एरिया मैंने डार्क किया है, ये किस लिए डार्क किया है, ये मैं मायोकार्डियम को दिखा रहा हूँ। किसको दिखा रहा हूँ? मायोकार्डियम को दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये डार्क किया मैंने एरिया और मायोकार्डियम को दिखा रहा हूँ, ठीक है। सुनते जाओ अभी, ठीक है। इसके अंदर एक लेयर होगी, उसको मैंने इतना नहीं दिखाया क्योंकि वो बहुत ही थिन होती है, एपिकार्डियम होती है, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे एक चीज और देखो, जब मैंने मायोकार्डियम की जो लाइनिंग की है, देखो ये है मायोकार्डियम, ये है मायोकार्डियम, ठीक है। ये जो मैंने डार्क किया है ना एरिया, ये है मायोकार्डियम, ये जो है ये मायोकार्डियम है, ठीक है। और ये जो बीच में तुमको दिखाई दे रहा है, ये है सेप्टम। क्या है क्या नहीं, सब समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, टेंशन कोई नहीं लेनी, ठीक है। तो मायोकार्डियम तुमको दिखाई दे रहा है, अभी हम लेयर पे बात करें, सारी चीजें समझ लेंगे। मायोकार्डियम दिखाई दे रही है। अब ये मायोकार्डियम की जो थिकनिंग को तुम देखो, मायोकार्डियम की थिकनिंग को तुम देखो, ठीक है। मायोकार्डियम की थिकनिंग को देखो, मायोकार्डियम की थिकनिंग तुम देखोगे तो मैंने कहीं पे मतलब फिक्स रेशियो नहीं है इसका,
मैंने देखो यहाँ पर तो कैसी थिकनिंग करी है, यहाँ पर कैसी थिकनिंग करी है, यहाँ पर कैसी थिकनिंग करी है मैंने, और यहाँ पर कैसी थिकनिंग करी है। तो एक चीज तुम देखोगे कि मायोकार्डियम की जो थिकनिंग है, ठीक है, उसकी जो मोटाई है वो मैंने अनइक्वल करी है, ठीक है, कहीं पे मैंने सेम साइज में थिकनिंग नहीं करी है, ठीक है, सेम नहीं है हर जगह मायोकार्डियम की थिकनिंग, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पे आता है कि मायोकार्डियम थिकनिंग, मायोकार्डियम इज थिकनिंग इज वेरिएबल, इज वेरिएबल। कैसी होती है? वेरिएबल होती है, ठीक है, मतलब एक जैसी नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। अच्छा, अब कहां पे सबसे ज्यादा है, कहां पे सबसे ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो देखो सारे पोर्शन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा तुम पॉइंट क्यों में क्या याद रखना है कि जो तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, अब ये तो इतना तो थोड़ा तो पढ़ के आए होंगे, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, इतना तो ज्ञान लेके आए होंगे, ठीक है। चलो नहीं लेके आए हो तो सब ज्ञान दे दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सुन लो अभी, ठीक है। मायोकार्डियम की जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो मायोकार्डियम की थिकनिंग है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल की जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो मायोकार्डियम है वो सबसे ज्यादा थिक होती है। डेट्स वाई वहां पर क्या होता है, जो हमारा जो हार्ट होता है वो सेंटर में ही होता है। देखो हार्ट जो है वो सेंटर में ही है, लेकिन अब क्या है, लेफ्ट वाले पोर्शन में जो थिकनिंग है वो ज्यादा है, इसलिए वो टिल्टेड दिखाई देता है। कहाँ? लेफ्ट की साइड पर, ठीक है। तो लेफ्ट की साइड में वो क्या दिखाई देता है? टिल्टेड दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहां पे थिकनिंग ज्यादा है भाई। किसी तुमने मान लो कोई भी एक मान लो तुमने एक पराठा बना दिया, पराठा, ठीक है। अब एक कोने पे अगर तुम ज्यादा थिक मोटा छोड़ दोगे तो उसमें क्या होगा, वहां पे वो जो पराठा होगा वो झुका हुआ दिखाई देगा ना, उसका जो शेप होगी वहां की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। तो ऐसी है कि हार्ट तो सेंटर में है, हार्ट तो सेंटर में है, दो लंग, यहाँ पे एक लंग्स है, यहाँ पे एक लंग्स है, उसके सेंटर में है, लेकिन उसकी जो थिकनिंग है, हार्ट की जो थिकनिंग है वो लेफ्ट वेंट्रिकल पे सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। देन होती है राइट वेंट्रिकल पे, देन होती है राइट एट्रियम पे, देन होती है लेफ्ट एट्रियम पे, ठीक है। दिस इज द ये एक ऑर्डर है थिकनिंग का, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल पे सबसे ज्यादा थिकनिंग है, इसलिए हमको जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड टिल्टेड दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? लेफ्ट साइड टिल्टेड दिखाई देता है, ठीक है। तो लोकेशन में अगर पॉइंट ऐड करना चाहो तो डाल देना कि ये जो एपेक्स है ना, देखो ये वाले जो नीचे वाला पॉइंट होता है इसको हम एपेक्स कहते हैं, ठीक है। बताने को बता रहा हूं, भूलना चाहो भूल जाना, ठीक है। एपेक्स होता है। अब ये जो एपेक्स होता है ना, ठीक है, इसको लिखो, ठीक है, इधर देखो, इसको इरेज कर दूं मैं, लिख लेना, ठीक है, स्पेस की कमी यहां थोड़ी सी, ठीक है। तो हार्ट एपेक्स, ठीक है। आप एपेक्स में कंफ्यूज हो गए भैया, एपेक्स नहीं है, कंफ्यूज, अरे क्या कंफ्यूज है, तुम बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हो। एपेक्स नहीं है भैया सिलेबस में, मत लो, याद मत रखो, भूल जाओ, ठीक है। हार्ट लिख लो, हार्ट लिख लो बस, ठीक है। देखो हार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट, ठीक है, ठीक है। या फिर तुम लिख सकते हो इज लुक लाइक इट इज टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट। तो लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ दिखाई देता है वो, क्यों? क्योंकि भाई वहां पर थिकनिंग ज्यादा है, ठीक है। वहां पर क्या है? थिकनिंग ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे गर्मी ज्यादा है, ठीक है। तो हार्ट कहाँ दिखाई देता है? तुम्हें लेफ्ट के साइड टिल्टेड दिखाई देता है। अब क्लियर है? अब इससे ज्यादा इस पॉइंट पे मैं टाइम नहीं दूंगा, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो हार्ट के कुछ पार्ट्स को हम समझेंगे, ठीक है। देखो इस लेक्चर में सिर्फ मैं हार्ट का स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, अगले नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुमको ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड और ब्लड समझा दूंगा, क्लियर हो जाएगा सारा तुम्हारा, ठीक है। देखो हार्ट में देखो 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। तो कौन से हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं? ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो जो ह्यूमन हार्ट होता है, जो इंसान का जो दिल होता है, उसमें 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर हार्ट होता है। अच्छा जी, 4 चैम्बर हार्ट होता है। अच्छा, और एनिमल्स के याद रखने हैं क्या? हाँ रखने, लेकिन इस लेक्चर में नहीं, वो डाटा मैं सब अलग लेक्चर में दूंगा, ठीक है। क्रोकोडाइल का याद रखना है, जैसे क्रोकोडाइल इज अ रेप्टाइल जिसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन क्रोकोडाइल इज अ एक्सेप्शन जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, ठीक है। मैमल्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, बर्ड्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। तो ह्यूमन में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है।
तो हार्ट, हमारे हार्ट के कितने चैम्बर है, मतलब हार्ट के, हमारा जो हार्ट है भाई देखो, हमारा हार्ट है क्या, हार्ट है क्या, हमारी बॉडी में हार्ट है क्या, हार्ट एक तरह की मोटर है, ठीक है। हमारी पूरी बॉडी में खून दौड़ रहा है, ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में खून दौड़ रहा है, ठीक है। अब उस खून को चलाने के लिए, उस ब्लड को चलाने के लिए, उस ब्लड को पंप करने के लिए एक मोटर की जरूरत है हमको, और वो मोटर क्या है, वो मोटर हार्ट है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मोटर है ना, इसके 4 कमरे हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। किसको भी 1 बोलो, किसको 2 बोलो, ठीक है। तो देखो, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ए फॉर एट्रियम, ठीक है, यहां लिखता हूं, देखो ए फॉर एट्रियम, ठीक है। कुछ आप एट्रियम बोल लो, ऑरिकल बोल लो, जो मर्जी बोल लो, ठीक है, ऑरिकल बोल लो, जो तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है, एट्रियम बोल लो और ऑरिकल बोल लो, जो बोलना बोलो, ठीक है। और वी फॉर वेंट्रिकल, ठीक है, सबर बनाए रखें, सारा ज्ञान मिलेगा, सबर बनाए रखें, ठीक है, ठीक है। तो हार्ट के 4 चैम्बर है, एक राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, क्लियर है, हार्ट के 4 चैम्बर है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब कुछ हम ब्लड वेजल्स को समझ लेते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ब्लड वेजल्स को समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो तुमको एक ब्लड वेसल ये दिख रही होगी, जो तुम्हारी राइट वेंट्रिकल पे आ रही है, देखो ये इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये क्या है, ये है पल्मोनरी आर्टरी, देखो ये मैंने लिखा है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो ये तुम देखो यहाँ पर किस में आ रही है, ये राइट वेंट्रिकल में आ रही है, किस में आ रही है, ये राइट वेंट्रिकल में आ रही है, ठीक है। और एक तुमको दिखाई दे रहा होगा आयोटा, ये देखो, ठीक है, आयोटा बोलते हैं इसको, आयोटा बोलते हैं, कुछ लोग अलग अलग प्रोनाउंसिएशन यूज करते हैं, मैं आयोटा बोलता हूँ, ठीक है। आयोटा जो तुमको लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता दिखाई दे रहा है। तो एक चीज क्लियर करो, कि पल्मोनरी जो आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, देखो पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो प्लीज उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, प्लीज उसमें कंफ्यूज मत होना। पल्मोनरी जो आर्टरी है वो, उसका कनेक्शन कहां पर है, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, मतलब राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो कहां जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। ब्लड का फ्लो सब समझेंगे, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, सिर्फ स्ट्रक्चर पे, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी कहां पे आती हुई नजर आती है तुमको, राइट वेंट्रिकल में। जैसे मैं याद करा रहा हूं वैसे ही याद करते चलो बस, ठीक है, अपना दिमाग नहीं लगाना कि ऐसे याद करूंगा वैसे करूंगा, जैसे मैं याद करा रहा हूं वैसे याद करते चलो, सब फिक्स हो जाएगा दिमाग में, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल में आती नजर आ रही है, ठीक है। आयोटा तुम्हें लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता नजर आ रहा है, ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल में आती नजर आ रही है, और आयोटा तुमको लेफ्ट वेंट्रिकल में नजर आता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है, बात खत्म हो गई यहाँ पर, क्लियर है ना। पल्मोनरी आर्टरी कहां पर, बोलो, पल्मोनरी आर्टरी कहां पर जाती हुई नजर आ रही है, वहां से बोलो, पल्मोनरी आर्टरी कहां पर जाती हुई नजर आ रही है, राइट वेंट्रिकल। आयोटा कहां पर जाते हुए नजर आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्लियर है, बस कंसेप्ट क्लियर हो गया, तुम्हारे दिमाग में बैठ गया, ठीक है। अच्छा देखो, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच में भी कुछ है क्या, इन दोनों को भाई ये आपस में मिले हुए हैं या कुछ है, हाँ जी, एक वॉल होती है, ठीक है, वो जो राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को अलग करती है, ठीक है, ठीक है। एक पॉइंट था मैं बताने की सोच रहा था, चलो छोड़ो, ठीक है, छोड़ो, ठीक है। तो राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी डिवीजन है, ठीक है। अच्छा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में भी कोई डिवीजन है क्या, इन दोनों को भी अलग अलग किया गया है या फिर एक ही कंपार्टमेंट है, हाँ मैंने बोला 4 कंपार्टमेंट बनेंगे कैसे, जब उनके बीच में कोई डिवीजन होगा तभी बनेंगे ना, कोई बाउंड्री होगी तभी बनेंगे, ठीक है। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को जो चीज अलग कर रही है वो क्या है, वो है तुम्हारा ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है, वो क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल। आई होप ये आपको विजिबल होगा, ये क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ठीक है। अच्छा, ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या होता है, देखो वॉल्व मैंने पहले भी पढ़ा है, एक तरह का दरवाजा, ठीक है, एक तरह का दरवाजा, और अंग्रेजी भाषा में जानना चाहो तो ये क्या होता है, एंडोकार्डियम का फोल्डिंग होती है, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया ना, तो जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे समझो, ठीक है, एक तरह का दरवाजा होता है। अभी तुम छोटे लेवल पे हो तो छोटे लेवल की तरह समझो, ठीक है, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल जो है यहाँ पे तुमको राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में नजर आ रही है, मतलब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को कौन अलग कर रहा है, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व अलग कर रहा है। तो क्वेश्चन कहां से आएगा, क्वेश्चन यहीं से आएगा कि भाई ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो किसके बीच में होता है, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होता है आपका राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, ठीक है जी। अच्छा, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को कौन अलग कर रहा है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को तुम देखो बाइकस्पिड वॉल्व, ये देखो
बाइकस्पिड वॉल्व, या फिर इसको हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज होगा, एक चीज गलत बना दी यहाँ पर, ये यहाँ पर इस तरह से होगा। ठीक है, ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, तो बाइकस्पिड वॉल्व होता है तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। क्लियर है, कहां पर कौन सा वॉल्व होता है? ठीक है, मिट्रल वॉल्व किसको कहते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व को मिट्रल वॉल्व कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, पल्मोनरी आर्टरी समझ लिए। अच्छा, अब क्या बचा? पल्मोनरी वेन। ठीक है, देखो पल्मोनरी वेन कहां आती नजर आ रही है तुमको? पल्मोनरी वेन तुमको लेफ्ट एट्रियम में नजर आ रही है, लेफ्ट एट्रियम में नजर आ रही है आती हुई। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर है, स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब थोड़ा ज्ञान की बातें कर ले, कहां से कहां ब्लड जाएगा, कहां से कहां ब्लड नहीं जाएगा। देखो तुम्हारा जो ब्लड है वो कैसे फ्लो करेगा, देखो ये, अच्छा ये एक चीज स्ट्रक्चर रह गया। ये जो है सुपीरियर वीना कावा, वो कहां आती नजर आ रही है? राइट एट्रियम में। तो मैंने तुमको सब कुछ बता दिया कि कौन से ब्लड वेसल कहां आती नजर आ रही है। ठीक है, अब थोड़ा फंक्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है, तो देखो सुपीरियर वीना कावा जो है वो बॉडी के अपर वाले पोर्शन से, बॉडी के अपर वाले पोर्शन से ब्लड लेके आ रही होगी। ठीक है, इसलिए उसको क्या सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब क्या होता है? ऊपर। ठीक है भाई, हमारे ऊपर सबसे ज्यादा तुम किसको सुपीरियर मानते हो? ठीक है, तुम जिस भी रिलीजियस में हो उनके जो गॉड होंगे उनको सुपीरियर मानते होंगे, तो सुपीरियर। ठीक है, सुपीरियर, तो बॉडी के जो ऊपर वाले पोर्शन है उससे जो ब्लड लेके आ रही है वेसल, उसको मैंने क्या बोला? सुपीरियर वीना कावा। ठीक है, क्या बोला? सुपीरियर वीना कावा। ठीक है, अच्छा वीना कावा क्या है? वीना कावा इज द लार्जेस्ट वेन, लार्जेस्ट वेन है। अच्छा, आयोटा क्या है? इज द लार्जेस्ट आर्टरी। ठीक है, क्लियर है? वीना कावा क्या होता है? लार्जेस्ट वेन को हम बॉडी के अंदर जो लार्जेस्ट वेन है उसको मैं वीना कावा नाम दे दिया। ठीक है, आयोटा क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी है। क्लियर है? आयोटा सुपीरियर वीना कावा में। ठीक है, इंफीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा क्या होगी? बॉडी के नीचे वाले हिस्से से ब्लड लेके आ रही होगी, बॉडी के नीचे वाले हिस्से से ब्लड लेके आ रही होगी। ये देखो, बॉडी के नीचे वाले हिस्से से ब्लड लेके आ रही होगी। ठीक है, क्लियर है? अच्छा एक सेकंड रुको, ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा ठीक है, तो यहां से बॉडी से कौन सा, भाई बॉडी से कैसा ब्लड आ रहा होगा? तू सोचो बॉडी से ब्लड कैसा आ रहा होगा। देखो बॉडी से ब्लड आ रहा होगा डीऑक्सीजनेटेड। अभी डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? ठीक है, इसको समझ लेते हैं। इसको इरेज करूं थोड़ा सा, इसको इरेज करूं थोड़ा सा। देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? कुछ नहीं है, सिंपल है, कुछ नहीं है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? कम होती है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, कहीं कभी कभी तुमने ये अगर ये पढ़ा हुआ है कि भैया इसमें तो डीऑक्सीजनेटेड इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ही नहीं होती। अगर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होगी तो डिफ्यूजन भी नहीं होगा, अगर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होगी तो डिफ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक है, ये समझो, अगर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होगी तो डिफ्यूजन भी नहीं होगा, ट्रांसफर ही नहीं होगा। ठीक है, ट्रांसफर ही नहीं होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा ही नहीं फिर। ठीक है, एक सेकंड, माफ कर दिया था मेरा। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होती है? ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पर CO2 की मात्रा ज्यादा होगी, यहाँ पे CO2 की मात्रा कम होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी? CO2 की मात्रा ज्यादा होगी, यहाँ पे CO2 की मात्रा कम होगी। क्लियर हो गया? डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? अच्छा, तो बॉडी के जो पार्ट से आ रहा है, मान लो किडनी से आ रहा है, कहीं और से आ रहा है, जहां से भी आ रहा है, ठीक है, ब्लड पेट से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, वहां पर क्या है भाई? वहां पर सब अपना फूड बना रहे होंगे। ठीक है, वहां पर अपना कोई ना जो जिस ऑर्गन का जो फंक्शन है उसका अपना मैकेनिज्म चल रहा होगा, उसमें एनर्जी खर्च हो रही होगी। एनर्जी खर्च हो रही होगी मतलब वहां पर क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, मतलब ऑक्सीजन का क्या हो रहा होगा? रिक्वायरमेंट हो रहा होगा। ठीक है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही होगी जिसकी वजह से फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, एनर्जी बन रही होगी। ठीक है, एनर्जी बन रही होगी, मतलब ऑक्सीजन तो खर्च हो रहा है ना, तो पीछे बचेगा क्या?
पीछे बचेगा क्या भाई, CO2 बचेगा। CO2 बचेगा, वहां पे जो वेस्ट मटेरियल होगा, बाकी जो टॉक्सिक मटेरियल होंगे वो भी उसके अंदर आ रहे हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा क्या जनरेट हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा है। ठीक है, या फिर मैं मोटा मोटा बोलूं तो ऑक्सीजन खर्च हो रही है, CO2 की मात्रा बढ़ रही है, CO2 का पार्शियल प्रेशर उसमें बढ़ रहा है, इसलिए तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन रहा है। क्लियर है? इतना याद रखो, ब्रेन में इतना याद रखो कि तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे बन रहा है, क्योंकि ऑर्गन जो हो रहे हैं ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है, जो प्रेशर है ब्लड में वो कम हो रहा है, और CO2 का प्रेशर बढ़ रहा है, दैट्स व्हाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जनरेट हो रहा है बॉडी में। क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा, तो बॉडी से ब्लड कैसे आया, डीऑक्सीजनेटेड आया। DO का मतलब क्या, DO का मतलब क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, DO का मतलब क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सुपीरियर वीना कावा से आया ब्लड कहां पर, राइट एट्रियम में। ठीक है, सुपीरियर वीना कावा से कहां आया, राइट एट्रियम में आया। और तुम्हारा जो इंफीरियर वीना कावा है वो नीचे वाले हिस्से बॉडी के, जैसे लेग्स हो गए, इनसे लेके आई क्या, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इंफीरियर वीना कावा तक लेके आई। अच्छा, तो ब्लड कहां पे आ गया, ब्लड तुम्हारा राइट एट्रियम में आ गया। ब्लड कहां पहुंच गया, राइट एट्रियम में पहुंच गया। ठीक है, अच्छा, राइट एट्रियम में जब ब्लड आएगा, ठीक है सुनो, राइट एट्रियम में जब ब्लड आएगा तो 30% ब्लड फिलिंग होगी। ठीक है, ठीक है, जब देखो राइट एट्रियम में ब्लड आ गया, अब वेंट्रिकल में जब ब्लड जा रहा है, यहाँ पर वेंट्रिकल में, यहाँ से कहां पास आउट होगा, वेंट्रिकल में पास आउट होगा, तो यहाँ से 30% ब्लड तो ऐसे चला जाएगा। ठीक है, 70% ब्लड तो ऐसे चला जाएगा, और 30% ब्लड की क्या होगी, एक्टिव फिलिंग होगी, मतलब उसमें एनर्जी का खर्चा होगा। ठीक है, ठीक है, तो राइट एट्रियम से ब्लड कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। कहां जाएगा, ये देखो, जब राइट सुपीरियर वीना कावा जो होगी, सुपीरियर वीना कावा ऊपर से ब्लड लेके आई, इंफीरियर वीना कावा नीचे से ब्लड लेके आई। ठीक है जी, अच्छा, कुछ बच्चे ये तो नहीं कंफ्यूज हो रहे कि भैया इंफीरियर वीना कावा राइट वेंट्रिकल में लेके आएगी, नहीं नहीं, यहीं पे लेके आएगी। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर बनाया ना, यहीं पर लेके आएगी। ठीक है, राइट एट्रियम में ही ब्लड आएगा। ठीक है, ऊपर से भी नीचे से भी। ठीक है, तो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है। कैसा ब्लड आया है, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ब्लड कैसा आया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है। ठीक है, अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा, जब राइट एट्रियम पंप करेगा, ठीक है, राइट एट्रियम ने क्या किया, पंप किया, राइट एट्रियम ने क्या किया, पंप किया, पंप करने से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। अच्छा, राइट एट्रियम पंप कैसे करेगा, क्या समझना है ये, हाँ क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, चलो बताऊंगा लास्ट में। ये जो नजर के टीके लगा रखे हैं ना, ये नजर के टीके नहीं है, क्या है बताऊंगा आगे। ठीक है, राइट एट्रियम ने पंप किया, राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया। ठीक है, राइट एट्रियम में राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। ठीक है, 70% ब्लड ऐसे ही फ्लो कर जाएगा। ठीक है, 30% जो होगा वो सिस्टोल के थ्रू जाएगा। ठीक है, देन क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, राइट वेंट्रिकल में ब्लड की फिलिंग होगी। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में ब्लड की फिलिंग होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर राइट वेंट्रिकल पंप करेगा। क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल पंप करेगा। तो तुम्हें क्या लगता है, राइट वेंट्रिकल से कहां ब्लड जाएगा, मैंने क्या बताया था, यहाँ पर क्या आ रही है, पल्मोनरी आर्टरी आ रही है, यहाँ पर क्या आ रही है, पल्मोनरी आर्टरी आ रही है। ठीक है, तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, यहाँ पे ब्लड जाएगा। ठीक है, पहले कहां पे ब्लड आया, पहले ब्लड आया यहाँ पर। ठीक है, देखो इस डायग्राम को देखो, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को देखो, सिंपलेस्ट वाला, राइट एट्रियम में ब्लड आया, राइट एट्रियम से कहां गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहां गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में गया। राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, ये जो मैंने बनाई है ना, ये आर्टरीज जो मैंने रफ डायग्राम में बनाया, इसमें कहां पे जाएगा, इसमें जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड चला जाएगा। कहां चला गया, पल्मोनरी आर्टरी में चला गया। अच्छा, पल्मोनरी आर्टरी कहां लेके जा रही है ब्लड को, पल्मोनरी आर्टरी कहां लेके जा रही है ब्लड को, लंग्स तक लेके जा रही है। तो तुमको क्या याद रखना है, तुमको याद रखना है कि पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को कहां लेके जा रही है, लंग्स तक लेके जा रही है। अच्छा, दूसरा सवाल, पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, देखो पल्मोनरी आर्टरी, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे सर खुजाते रहते हैं इन पॉइंट्स में, देखिए क्या ये समझ में आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड, सब क्लियर। देखो पल्मोनरी आर्टरी में क्या है, पल्मोनरी आर्टरी में पहली बात तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इट कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है जी, ठीक है, कहां तक लेके जा रही है, ये लेके कहां जा रही है, ये लेके जा रही है राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक। इसका रास्ता क्या है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक लेके जा रही है। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा देखो, नॉर्मली क्या होता है ना, नॉर्मली क्या होता है, हमारी बॉडी में वेन जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। देखो समझो, नॉर्मली क्या है, देखो लिख लो, ठीक है, इसको लिखो। ठीक है, ये मैं इरेज कर दिया, लिख लिया हुआ है होप तुमने। ठीक है,
नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली, ठीक है, ये देखो जनरली, जनरली आर्टरीज जो होती है, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, एंड वेन्स वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब समझिए, मतलब वेन्स यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो क्लियर है कि आर्टरी जो होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और जो वेन्स होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लेकिन पल्मोनरी जो आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अच्छा पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, देखो कहीं पर भी तुमने सुना होगा पल्मोनरी, तो पल्मोनरी वर्ड जैसे ही सुनो इसका मतलब है वो लंग्स से कनेक्टेड है, वो चीज लंग्स से कनेक्टेड है। पल्मोनरी वर्ड ही यूज होता है लंग्स के लिए, ठीक है। मेरा रेस्पिरेशन वाला वीडियो उठा के देखो, ठीक है। पल्मोनरी, ठीक है, तो लंग्स तक लेके जा रही है। ये कहां तक लेके जा रही है, लंग्स तक। क्यों लेके जा रही है भाई, क्या जरूरत है इसको ले जाने की, ठीक है भाई। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कैसे, सॉरी, ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड है, उसको ऑक्सीजनेटेड बनाना है कि नहीं बनाना है। इसको ऑक्सीजनेटेड कैसे बनाएंगे, लंग्स में ले जाएंगे जी, लंग्स में लेकर जाएंगे, लंग्स में लेकर जाएंगे। वहां पे ब्लड जो होगा एल्वियोली की जो लेयर होगी वहां से पास करेगा, वहां से गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन ब्लड में आ जाएगी और CO2 ब्लड से बाहर निकल जाएगी, और CO2 जो होगी फिर वो माउथ से बाहर निकल जाएगी। समझ रहे हो, क्लियर। देखो सुनो, कनेक्ट करना चीजों कनेक्ट करना सीखो चीजों को, ठीक है। मेरी टंग और स्लिप हो यार। देखो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लंग्स तक लेके जा रही है, ठीक है, क्लियर है। क्यों लेके जा रही है, ऑक्सीजनेटेड बनाना है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कैसे बनाएंगे भाई, लंग्स का फंक्शन क्या है, ब्लड को ऑक्सीजनेट करने का। हमारी बॉडी में लंग्स ब्लड को ऑक्सीजनेट कौन कर रहा है, किडनी कर रही है क्या, नहीं, लंग्स कर रहे हैं। लंग्स कैसे कर रहे हैं, वहां पर क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज। भाई तुम सांस ले रहे हो ना, तुम सांस ले रहे हो, तो सांस लेने का मतलब क्या है, सांस लेने का मतलब क्या है, वहां पर गैसियस एक्सचेंज ही तो होगा ना। तो ऑक्सीजन जो होगी, तुम जब सांस लेते हो, तुमने सांस ली, मैंने सांस ली, ठीक है। अब जो मैंने सांस ली वो जो मेरा ऑक्सीजन था वो चला गया ब्लड में, और जो ब्लड का जो CO2 था वो जब मैंने सांस छोड़ दी, मैंने सांस छोड़ दी, तो उससे क्या आ गया, ब्लड से बाहर आ गया, एल्वियोली के थ्रू ब्लड से बाहर आ गया, ठीक है। समझ लो, रेस्पिरेशन पढ़ना पड़ेगा। अगर रेस्पिरेशन नहीं पढ़ा है तो मेरा वीडियो उठा के देख लेना, रेस्पिरेशन का समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो गैसेस एक्सचेंज होगा वहां पर लंग्स में, और हमारा जो ब्लड होगा वो कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई। अच्छा एक चीज और बता दो, ये मैंने तुम्हें बता दिया ट्राइकस्पिड वास्कुलर बॉल। अच्छा यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी है ये लेके चली जाएगी, लेकिन एक चीज समझो, एक तो तुम ये समझो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वॉल्व था। अच्छा वॉल्व का फंक्शन क्या था, इट बैक फ्लो को रोक रहा है, किसको, बैक फ्लो ऑफ ब्लड, बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है, ठीक है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर राइट वेंट्रिकल में पंप होगा ना, तो ब्लड कहाँ जा सकता है, राइट एट्रियम में भी तो वापस जा सकता है ना। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ट्राइकस्पिड वॉल्व को बंद कर दिया, ठीक है। देखो दिल की धड़कन होती है, दिल पे हाथ रखो, दिल की धड़कन सुनाई देती ना, तो वो तुम्हारी जो पहले दिल की धड़कन होगी, पहले जो दिल की धड़कन होगी वो इसी वॉल्व के बंद होने से होगी, सुनाई देगी, ठीक है। पूरा क्लियर करूंगा, रुक जाओ अभी, ठीक है, पढ़ा दो, ठीक है, ठीक है। फिर तुम्हारा पल्मोनरी आर्टरी में गया है, यहाँ पर क्या है, ये देखो यहाँ पर वॉल्व्स होते हैं, ठीक है। इन वॉल्व्स को क्या बोलते हैं, इन वॉल्व्स को हम बोलते हैं सेमीलूनर वॉल्व्स, ठीक है। इस वॉल्व को हम बोलते हैं सेमीलूनर वॉल्व, सेमीलूनर वॉल्व, लिख लो, सेमीलूनर वॉल्व। इन वॉल्व्स को हम क्या बोलते हैं, सेमीलूनर वॉल्व बोलते हैं, ठीक है। आधे चांद जैसे दिखाई देते हैं इसलिए सेमीलूनर वॉल्व, लूनर वर्ड मून के लिए यूज होता है, ठीक है। तो जैसी ब्लड ऊपर जाएगा, अब ऊपर तो चला गया, वापस ना आ जाए भाई, ऊपर से नीचे भी तो आ सकता है ना, तो वापस ना आ जाए, इसलिए उसको रोकने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे वॉल्व लगा दिया है, ठीक है, वॉल्व लगा दिया है, ठीक है, उस बैक फ्लो को रोकने के लिए। तो जैसी वेंट्रिकल ने पंप किया, ब्लड ऊपर गया, फटाफट ये वॉल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ब्लड के ऊपर जाते ही वॉल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, ठीक है, वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन होगी, सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये चीज समझ लो, थोड़ा हल्का फुल्का फर्क है दोनों में, बस समझ लो, तुम ऐसे समझ लो, ठीक है। जैसे ब्लड वेंट्रिकल ने पंप किया, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड गया, ठीक है, ये सेमिलूनर वॉल्व क्या होंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ऊपर ब्लड गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके कौन आएगा और कहाँ आएगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा तुम्हारा पल्मोनरी वेन से आएगा। कहां से आएगा, पल्मोनरी वेन से। जनरली
मैंने लिखा है ना, जनरली वेन्स क्या करती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन, ठीक है, ये लिख लिया है पल्मोनरी वेन, ठीक है, पल्मोनरी वेन क्या कैरी कर रही है, यहाँ पर ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। कैसे ब्लड कैरी कर रही है, ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, ठीक है। कहां से आ रही है, लंग्स से आ रही है। कहां से आ रही है, लंग्स से आ रही है। कहां पर तुम्हारा आ रही है, यहाँ पे ये लेफ्ट एट्रियम में आ रही है। कहां पे आ रही है, लेफ्ट एट्रियम में आ रही है। क्लियर है, पॉइंट्स बना रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड लेकर आ गई, ठीक है। अब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया, हमने पंप किया, लेफ्ट एट्रियम ने पंप किया, ब्लड कहां गया, ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। ब्लड कहां गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड चला गया, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप किया, तुम्हारे ये जो बाइकस्पिड वॉल्व है, ये जो बाइकस्पिड वॉल्व दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो बाइकस्पिड वॉल्व है, ये बंद हो जाएगा। ये बंद हो जाएगा। कब बंद होगा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा। भाई फिलिंग हो गई, अब ब्लड बैक फ्लो ना चला जाए, इसलिए इन दरवाजों को क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। इन दरवाजों को बंद कर दिया जाएगा। जैसे ही पंप करेगा तो कहां जाएगा, यहाँ पे आयोटा दिखाई दे रहा है, मैंने बताया था आयोटा कहां पर आ रहा है, आयोटा, ये देखो, ये आयोटा है ना, तो यहाँ पे ब्लड चला जाएगा ये। और आयोटा कहां छोड़ देगा, बॉडी को, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भेज देगा, ठीक है। ये भी क्या है यहाँ पर, अच्छा देखो, ये भी क्या है, यहाँ पर एक आयोटा ही है, ठीक है। ये भी क्या है, आयोटा है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ भेज रहा है, नीचे की तरफ भेज देगा, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा क्या करेगा, ब्लड फ्लो करेगा, ठीक है। एक समराइज कर देता हूँ, क्विक समराइज, ठीक है। राइट एट्रियम में ब्लड आया, राइट एट्रियम ने पंप किया, राइट वेंट्रिकल में गया, राइट एट्रियम ने वेंट्रिकल ने जब पंप करेगा तो क्या क्लोज हो जाएंगे, क्या क्लोज हो जाएंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाएगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाएगा, ठीक है। राइट वेंट्रिकल ने पंप किया, राइट पल्मोनरी आर्टरी में गई, कहां गया, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में गया, क्या क्लोज हो जाएंगे, क्या क्लोज हो जाएंगे, सेमिलुनर वॉल्व क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। ऊपर गया, लंग्स में लेके जा रही है, लंग्स में क्या होगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीनेटेड ब्लड बने कन्वर्ट किया जाएगा। अच्छा, ऑक्सीनेटेड ब्लड कहां से वापस आएगा, पल्मोनरी वेन से वापस आएगा। कहां पर वापस आएगा, लेफ्ट एट्रियम में वापस आएगा। लेफ्ट एट्रियम ने पंप किया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप किया, बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाएगा, बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप किया, जहां पर आयोटा में ब्लड गया, आयोटा में ब्लड को बैक फ्लो कौन रोकेगा, सेमिलुनर वॉल्व भी रोकेगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। देखो, पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के बीच में सेमिलुनर वॉल्व ही होते हैं, ठीक है। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में तुम्हारे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स होते हैं, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और सुनो, ये जो बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं, इसको तुम बोल सकते हो एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, वेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है। ये भी बोल सकते हो एट्रियो वेंट्रिकल, ठीक है। ऐसे ट्राइकस्पिड के लिए बोल सकते हो, ठीक है। सेमिलुनर वॉल्व्स के लिए तुम क्या बोल सकते हो, सेमिलुनर वॉल्व्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर भी देखो सेमिलुनर वॉल्व भी होता है, मैं चीख कर कह रहा हूँ, फिर भी कोई बच्चा कमेंट करे, सेमिलुनर वॉल्व, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर है। ये हट का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, ब्लड को कैसा होता है ये समझ लिया, ठीक है। इसमें समझ लो, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक जाएगा, लंग्स से कहां पे आएगा, ये क्या है, पल्मोनरी वेन है, ठीक है। पल्मोनरी वेन में आएगा ब्लड, पल्मोनरी वेन में आया, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में, आयोटा से बॉडी में। इस तरह से बॉडी का पूरा का फ्लो चलता रहेगा। अच्छा, क्लियर हो गया। तो खत्म करें, फिर खत्म हो गया नहीं, एक छोटी छोटी चीज बातें हैं वो बता देता हूँ। देखो, मोटा मोटा जो तुम्हारे काम था वो मैं बहुत ज्यादा मैंने बता दिया तुमको, ठीक है, जिससे तुम्हारा पूरा काम बन जाएगा हार्ट के लिए, ठीक है। हार्ट के लिए डायग्राम ये यूज करना चाहो कर सकते हो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और तुम्हारे लिए जो सिंपलेस्ट, देखो अगर पूछेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड का तो इस तरह का डायग्राम बनाओगे, ये मत बनाना, ये मैंने बहुत रफ बनाया है, कोई अच्छा सा और देख लो बुक के अंदर, वो बना लेना। हाँ, डायग्राम हार्ट का पूछेगा, ये मेरा डायग्राम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो एक चीज, अब